उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015-16 में रिक्त रह गए 3528 खाली सीटों के लिए संघर्ष कर रहे प्रदेश के सभी भावी सिपाहियों को जय हिंद। मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो यूट्यूब पे डाला जा रहा है, क्योंकि समय समय पे ऑडियो के माध्यम से सभी ग्रुपों में सारी बातें अवगत करा दिया जाता था। जो भी समस्या रहता था वो सारी बातें आप लोगों को बता के उस समस्या का निदान कर दिया जाता था। लेकिन आज काफ़ी दिनों के बाद, होली के छुट्टी के बाद, लॉकडाउन के बाद आज पुनः कुछ शर्तों के साथ उच्च न्यायालय इलाहाबाद आज प्रारंभ हो रहा है। कुछ चीज़ों का सुनवाई आज प्रारंभ हो रहा है, जैसे फ्रेश केसों का और अनलिस्टेड केसों का। लगभग 23 कोर्टों में आज फ्रेश केसों का सुनवाई प्रारंभ हो रहा है। लगभग 9 कोर्टों में अनलिस्टेड केसों का सुनवाई आज प्रारंभ हो रहा है। खुशी इस बात की है कि कोर्ट प्रारंभ तो हो रहा है, क्योंकि जब तो कोर्ट प्रारंभ हो रहा है, जो केस का दायरा है धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। काफ़ी कोर्टों में जो फ्रेश केस नहीं चल रहे हैं, आगे चल के सभी कोर्टों में फ्रेश चालू हो जाएगा, अनलिस्टेड चालू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे 1-2 सप्ताह बाद लिस्ट केस का सुनवाई प्रारंभ हो जाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। ये सुखद समाचार है कि आज से कोर्ट प्रारंभ हो रहा है कुछ शर्तों से। मित्रों, होली के पहले हम लोगों का एक बेहतर सुनवाई हुआ था। उस डेट में कैरी फॉरवर्ड को रोकने में हम लोग कामयाब हुए थे, क्योंकि वैकेंसी तो भर्ती बोर्ड हमारे चीफ जस्टिस के आदेशानुसार हमारा जो केस है वो नॉमिनेटेड हुआ था एमसी त्रिपाठी जी को। एमसी त्रिपाठी जी के सख्त रवैया के बाद, कठिन सख्त रवैया हम कह सकते हैं, कठिन सख्त रवैया के बाद हेडक्वार्टर द्वारा सीटों का डिटेल आया। 3528 सीट खाली उन्होंने दिखाया, लेकिन चालबाजी फिर भी छोड़ा नहीं, क्योंकि 2 साल तक वो उलझा के हमको रखे कि ये काम भर्ती बोर्ड का है, ये काम हेडक्वार्टर का है। आपस में एक दूसरे को पक्ष विपक्ष बनाते रहे कि उनका काम है। लेकिन किसी तरह हम लोग को कठिन संघर्ष करके भर्ती बोर्ड के ऊपर दबाव डलवाया गया जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी के द्वारा। तब जाके उन्होंने सीटों का डिटेल दिया कि 3528 सीटें खाली हैं। मेल कांस्टेबल, फीमेल कांस्टेबल और मेल पीएससी की सीटें। लेकिन चालबाजी उन्होंने यहाँ और चल दिया कि हम उस सीट को कैरी फॉरवर्ड कर चुके हैं। लेकिन हम लोग भी तैयार थे, क्योंकि हमको भी आशा था कि वो ऐसा ही करके भेजेंगे काउंटर, क्योंकि नियमावली में तो था कि वैकेंसी को कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। मेडिकल एब्सेंट अनफिट वेरिफिकेशन में जो भी सीटें बचते हैं वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इसमें दो राय नहीं। लेकिन नियमावली में ये भी था कि 2015 मेरिट भर्ती में आप वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं था, वेटिंग लिस्ट नहीं लगा सकते हैं, ये भी था। लेकिन उन्होंने एक नहीं 2-2 बार वेटिंग लिस्ट लगाया, इसलिए नियमावली से उन्होंने कार्य किया नहीं। इसी चीज़ का जो उन्होंने गलती किया उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, और वही गलती हम लोग पकड़ के बैठे थे। बहस के दौरान जम के उस मुद्दा को हमारे अधिवक्ता, जितने भी सीनियर थे, जूनियर अधिवक्ता थे, उस बात को बेहतर से बेहतर ढंग से रखने में कामयाबी हासिल हुआ। और चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी द्वारा एक आर्डर नोट कराया गया दिवाली के, होली के पहले, कि कोई भी वैकेंसी 2015 में जो वैकेंट हैं वो कैरी फॉरवर्ड नहीं किए जा सकते हैं। 2 सीढ़ी हम लोग तो कामयाबी हासिल कर चुके हैं। तीसरी सीढ़ी हमारी है, जो हमारा उद्देश्य है, जिस बेस से 2018 में 18 दिसंबर से हम लड़ाई प्रारंभ किए हैं, कि जितने भी हमारे पिटिशनर भाई हैं, याची भाई हैं, रीट संख्या 26/813/2018 में जुड़ चुके हैं और समय समय पे साथ और सहयोग देते आए हैं, उनको वर्दी मिलना अति आवश्यक है। क्योंकि तमाम हमारे याची भाई ओवर एज भी हो चुके हैं, उनके लिए तीसरा कोई भर्ती विकल्प नहीं है। इसलिए इस भर्ती में उनको कामयाबी मिलना अति आवश्यक है। चाहे उनका नंबर कम हो या बेसी हो, ये अलग मुद्दा है, लेकिन वो फिजिकल
स्टैंडर्ड पास हैं, जब तो वो पास हैं तो उनको वर्दी मिलना अति आवश्यक है, क्योंकि जितना लड़ाई ज़्यादा नंबर वाले लड़े हैं, संघर्ष किए हैं, उतने लड़ाई कम नंबर वाले भाई भी किए हैं। जितना सहयोग वो किए हैं उतना सहयोग वो भी किए हैं। इसलिए अति आवश्यक सबको वर्दी लेना है। इसी बेस पे, इसी मंशा से हम लोग लड़ाई शुरू से प्रारंभ किए हैं और लगभग 21 से 22 बहस हो चुका है। आप खुद चेक कर सकते हैं और हर एक बहस में हमको 100% सफलता मिला है, क्योंकि जो भी बहस होता है हम लोग रणनीति के तहत कार्य करते हैं। अपने सीनियर एडवोकेट श्री अशोक खरे जी, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद के स्तंभ माने जाते हैं, सीनियर एडवोकेट अनूप त्रिवेदी जी, सीनियर एडवोकेट विजय गौतम जी, ये इस समय सबसे बेहतर अधिवक्ताओं में से गिने जाते हैं। और जूनियर एडवोकेट स्पेशल पुलिस वैकेंट सीट के माहिर माने जाते हैं श्रीमान सिंह, हमारे मेन आधार हैं, मेन जीत की कुंजी हैं। जो भी उनके द्वारा समय समय पे एडवाइस दिया गया है, सलाह दिया गया है, वो हम उस बताए गए आदेश को पालन किए हैं। आज उसी का देन है कि हम लोग 100% अपने काम पे जीत हासिल करते आ रहे हैं और आगे उम्मीद है, एक बहस दूर हैं, हम उस बहस में भी 101% जीत हासिल करेंगे, क्योंकि हमारे तमाम याची भाई और बहनों के माँ बाप का आशीर्वाद हमारे साथ है, माता रानी हनुमान स्वामी का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमको कोई समस्या नहीं है। बाकी बरगलाने का कार्य, मनगढ़ंत कहानी बताने का कार्य बहुत लोग करते हैं और करते आ रहे हैं, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें जो सत्य की लड़ाई हम 2018 दिसंबर से प्रारंभ किए हैं, वो आने वाले कुछ दिनों में उसका समाप्ति है और जीत के साथ समाप्ति करेंगे। बाकी कहने वाले बहुत कुछ कहते थे कि इस भर्ती का कुछ भी नहीं होगा, रूल है, ये है, तमाम चीज़ है, रूल चैलेंज नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हमें अपने पूर्ण भरोसा था अपने आप पे। और इतिहास गवाह है, जो अपने आप पे पूर्ण भरोसा जो करता है और हमेशा जो भी बड़ी से बड़ी लड़ाई है जीता गया है, वो संघर्ष करके ही जीता गया है, ना कि हाथ पे हाथ धर के। हमेशा जीत उसी का होता है जो अति अपने ऊपर हमेशा निर्भर होता है और अपने ऊपर भरोसा होता है और संघर्ष करता है और सत्य के साथ संघर्ष करता है। जीत हमेशा उसी का होता है और यही कार्य हम लोग किए हैं। तो मित्रों, हमें कोई समस्या नहीं है, बस आज मंशा यही था कि आप लोगों को बता दें कि आज से कोर्ट प्रारंभ हो गया है। जल्द से जल्द हम कार्य में जुट चुके हैं न्यायालय में और जल्द से जल्द हम अपना डेट लगवाने में भरपूर कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही डेट लगेगा उसके पहले ही हम आपको बता देंगे, क्योंकि एप्लीकेशन सब रेडी करके तैयार करके रख लिया गया है। बस उसको एप्लीकेशन को दाखिल करवाना है। वैसे जैसे उचित समय आएगा, हमारी वार्ता चल रहा है। कल हम त्रिवेदी जी से भी बात करेंगे और अशोक खरे जी से भी, बाकी श्रीमान सिंह से आज हमारी बात हुई भी है। तो जैसे सारी बातें, जैसे जो भी हमारे अधिवक्ता हमको राय देते हैं, उसी अनुसार उस तारीख को डेट हम अपना लगवा के फाइनल बहस करवाएंगे, जिससे हमें चाहते हैं हमारे जितने भी सीनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट हैं, उस डेट में प्रेजेंट रहें, जिससे हम पूरी तरह से अपनी बात व्यक्त करा सकें और हमें याची आर्डर, जो हमारे जितने भी पिटिशनर भाई हैं, उनको वर्दी मिल सके। और समय समय पे आप लोगों को जो भी हमारे अधिवक्ताओं के द्वारा राय होगा आप लोगों को बताया जाएगा। और कुछ हमारे ऐसे भी भाई हैं जो हमारे BSNL वाले नंबर पे लगाते हैं और नहीं लगता है फ़ोन, बार बार परेशान होते हैं। तो मेरा एक नंबर नोट कर लीजिए, 63 86 34 17 96। एक बार फिर से 6386341796। ये जियो का नंबर है, इस पे आप लगाओगे। लगभग शाम को 6 बजे से लेके 8 बजे तक लगाइए। जो भी समस्याएं हैं ज़रूर आप फ़ोन करेंगे तो उठेगा, आपका समस्या ज़रूर दूर होगा। क्योंकि जो भी लड़ाई रहता है, जो भी बात रहता है, यहाँ सच्चाई के साथ बताया जाता है और सच्चाई के साथ लड़ते आ रहे हैं, जिससे हमें कामयाबी मिलता आ रहा है। तो कुछ दिन में हम लोग वर्दी के करीब में हैं, हम लोग भावी सिपाही हैं और बहुत जल्द वर्दी मिलने वाली है। और डेट को लेके आप लोग परेशान ना रहिए, जल्द से जल्द डेट लगवा लिया जाएगा। जो न्यायालय का कार्य है वो आज से हमने प्रारंभ कर दिया है, कुछ वकीलों से मिलना भी प्रारंभ कर दिया है, हमारी वार्ता हो रही है और हमारे सभी अधिवक्ताओं से मिलके
जो भी डेट वो बताएंगे उस डेट को डेट रखवा लिया जाएगा, जिससे फाइनल बहस में जितने भी हमारे पिटिशनर भाई हैं उनको ऑर्डर मिल सके, क्योंकि एक ही बहस हम लोग दूर हैं और वो बहस करा के हम जजमेंट ले सकें, आगे हमारी लड़ाई DVPST और मेडिकल के लिए प्रारंभ हो। इसी शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।